हमारे सजदे को नूर देकर करम ये शब्बीर कर गए हैं। हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं। जमीन करबो बला से चलकर अभी जो नेजों पे सर गए हैं, यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के घर गए हैं। अरे चली तबस्सुम की जरब जिस्म, चली तबस्सुम की जरब जिस्म, ये अपने बाबा से बोले अस्कर, ये सारे अब्बास से क्या लड़ेंगे, ये मेरे हंसने से मर गए हैं। तसव्वुर में हम उनके करम को देखते हैं। हमने हुजूर को नहीं देखा लेकिन उनका करम देखा है। गम सभी राहत व तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। वो कहते हैं तसव्वुर में हम उनके करम को देखते हैं। रसूले पाक के प्यारे हरम को देखते हैं। दुरूद पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, दुरूद सुनते हुए वो तो हमको देखते होंगे। इसी बात को मेरे इमाम ने कहा था, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे देखिए आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम कोशिश करना है, मैं कोशिश करता ही रहूंगा, ठीक है। और जो जितने मेरे भाई खड़े उनसे भी अदबन गुजारिश है, माशाल्लाह जगह खाती, आप भी तशरीफ रखें, माशाल्लाह भी तशरीफ रखिए। साहिबे तो की रहले वफा बन जाइए, चाहिए इस दर की शाही तो पहले गदा बन जाइए, बाद में बन जाइएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कौन देता, वो कहते हैं कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे, ये जो कुछ भी इज्जत मिली है ना हमको, ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम लेने की बरकतें है। तो मौका मिले तो आपको नाम ले लेना चाहिए। आप आज माशाल्लाह उर्से जमाल मिल्लत में आप यहाँ आए हैं, साईं जमाल शाह की बारगाह में आए, तो उनके फैजान से माला माल हो। जहाँ भी हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करने का मौका मिले तो वहाँ हाजिर हो जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो कहते हैं तसव्वुर में हम उनके करम को देखते हैं, रसूल पाक के प्यारे हरम को देखते हैं। दुरूद पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, दुरूद सुनते हुए वो तो हमको देखते होंगे। एक जगह पे मुजफ्फर वासी ने कलाम लिखा था और कहा, जहां भी हो वहीं से दो सदा मेरे सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते दीवार सुनते हैं। मैं सदके जावा उनकी रहमतल लिल आलमीन के, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मुजफ्फर जब किसी महफिल में मैं उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो मेरे अशआर सुनते गए। अगर माइक ले पूरी रात बंदा पढ़ सकता है, लेकिन इको रखते, इको मेरी तरफ से आप उनको दे देना। नात खाने मुस्तफा माशाअल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। नारे तकबीर। मैं भी तो आपका आवाज सुनूं कि आप कितने सुरीले, फिर मैं अपनी हाजिरी पेश करूं। नारे रिसालत। देखिए एक मैं फिर से बोलूंगा, बार बार डिस्टर्ब करना आपको बोलना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मौका मिले तो आप बैठ जाए, ठीक है। अगर जहाँ चांस मिले तो बैठ जाए, वहां भी बैठ कर आप देखते अच्छा लगता है, क्योंकि हम हुजूर की नाम की महफिल करते, तमाशा नहीं करते। तमाशा होता है वो बंदा खड़े खड़े देख लेता है। मदारी जब खेल लिखा था लोग खड़े खड़े देखते, हम हुजूर की महफिल में आए, ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम की हमने महफिल सजाई है, अदब के साथ बैठ, मौका है तो बैठ, अगर जगह ना हो बंदा खड़ा रहे तो बात समझ में आती है। माशाल्लाह काफी जगह खाली है। आइए मैं हमदे बारी ताला के साथ अपनी हाजिरी पेश करता हूँ। वो कहते हैं, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तियानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरा खुदा नहीं। वो पर्दे में है लेकिन उससे कुछ छुपा नहीं, उसकी लाठी में आवाज नहीं जिससे कोई बचा नहीं। अरे तू पुकार कर तो देख, उसने कब सुना नहीं, क्योंकि जिसको कोई नहीं जानता उसको भी रब जानता है। राज को राज ना समझो वो सब जानता है, क्योंकि उसके दर से नूर मिलता है, उसकी इबादत से सुरूर मिलता है। जो भी झुक गया रब के आगे सजदे में उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, क्योंकि ईमान ये है कि ईमान खुदा देख रहा है, ईकान ये है कि ईकान खुदा देख रहा है। गुनाहों से बचाता है ये ख्याल हो जाए ये एहसास कि खुदा मुझको देख रहा है, क्योंकि जिसको कोई नहीं जानता उसको भी रब जानता है। राज को राज ना समझो वो सब जानता है। अरे मांगना है तो बस उस खुदा से मांगो
जो ज़बां पे आने से पहले दिल की दुआ जानता है। मांगना है तो बस उस खुदा से मांगो जो ज़बां पे आने से पहले दिल की दुआ जानता है। अल्लाह ताला इस कारसाना कुदरत के अंदर किसी को देकर आजमाता है, किसी को लेकर आजमाता है। अय्यूब को औलादे देता है, फिर मन चाहता तो ले लेता है। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी देता है, लेकिन शिफा देने पाता है तो एक लम्हे में शिफा दे देता है। अलगरस कहने का मकसद ये कि स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक, दाएं से लेकर बाएं बंदे तक, हर बंदा परेशान हाल आपको मिलेगा। कोई रोजी के लिए, कोई मकान के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई कारोबार को लेकर, कोई रिश्ते को लेकर, कोई बीमारी को लेकर, कोई किसी वजह में, कोई किसी वजह, सब अपने अपने मसले में उलझे हुए हैं। लेकिन इस मसले में उलझे हुए रहते हुए भी रब की ज़ात पर यकीन रखना यही ईमान है, यही मोमिन की शान। परेशानी चाहे जितनी बड़ी आ जाए, रब की ज़ात पर उतना तवक्कुल बढ़ जाना चाहिए। आप ये देखें, अगर यकीन आपको देखना है तो मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीखे। यकीन कैसा होना चाहिए? सामने समंदर आ गया लेकिन रब की ज़ात पर यकीन है तो अल्लाह ताला समंदर में रास्ता निकालेगा। 16 साल की उम्र है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। साइंस कहती है 4 मिनट में जिस्म जल जाता है, लेकिन 16 साल के खलीलुल्लाह जब आग में डाले जाते हैं ना, सही सलामत बाहर निकलते हैं 40 दिन के बाद। यकीन देखे यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा देखे, पेट की मछली के पेट में रह के भी सही सलामत बाहर निकलते हैं। अलगरज कहने का मकसद, चाहे मुसीबत जितनी बड़ी आ जाए, यकीन उतना मजबूत होना चाहिए। वो रब है, वो रब है। जब कायनात बनाने पे आता है तो कुन के पूरी कायनात बना देता है। तेरी मेरी किस्मत की क्या औकात है? वो जितनी बड़ी मुसीबत है उतना ज्यादा यकीन रब की जात पर होना चाहिए। एक शायर ने कहा था, बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा, गमों को छीन कर तुझे खुशियों के पल देगा। बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा, गमों को छीन कर तुझे खुशियों के पल देगा। तू अपने मसले सारे खुदा पे छोड़ दे बंदे, कि जिसने मुश्किलें दी है वो मुश्किलों का हल भी देगा। तू अपने मसले सारे खुदा पे छोड़ दे बंदे, कि जिसने मुश्किलें दी है वो मुश्किलों का हल भी देगा। और यकीन ऐसा होना चाहिए, तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में तेरी बिगड़ी सवार देगा। तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में तेरी किस्मत सवार देगा। नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, वो आधी रात में भी सूरज निकाल देगा। नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, वो आधी रात में भी सूरज निकाल देगा। मैं देखो आपकी आवाज़ कितनी आती है। कल कयामत के रोज़ अल्लाह ये फैसला करने का हक हमारी माँ को दे दे कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, तो हमारी माँ हमें जन्नत में डालेगी या जहन्नम में? जरा ऊंचा बोले। माइक पे बोलने वाला आदमी होता है ना, उसको ऊंचे सुनने की आदत होती है। ठीक है, 8-10 लोगों को यकीन है, बाकी को यकीन नहीं है। माँ के ऊपर यकीन नहीं है। माँ वो हस्ती है, वो कहते हैं कि जो उंगली हाथ से छूटे तो यूं हड़बड़ाती है, बगैर पानी जैसे मछली तड़फड़ाती है। जो उंगली हाथ से छूटे तो यूं हड़बड़ाती है, बगैर पानी जैसे मछली तड़फड़ाती है। वो सोते हुए भी दुआ करती है बच्चों के लिए। समझते हम हैं कि माँ नींद में भी बड़बड़ाती है, लेकिन वो माँ है। जब एक बच्चा रोता है तो माँ का दम निकलता है, जब एक बच्चा रोता है तो माँ का दम निकलता है। लेकिन जब एक माँ रोती है तो फिर जमजम निकलता है, क्योंकि उस माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा? उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा? जिस माँ के कदमों तले जन्नत हो, उस माँ के सर का मकाम क्या होगा? तो मैं ये कह रहा था, कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला ये फैसला करने का हक आपकी मेरी वालिदा को, आपकी मेरी अम्मी को, आपकी और मेरी माँ को ये फैसला करने का हक दे दे। कौन सा फैसला? कि वो चाहे तो हमें जन्नत में डाले, वो चाहे तो हमें जहन्नम में डाले। तो आपकी और मेरी वालिदा हमें जन्नत में डालेगी या जहन्नम में? अल्लाह ताला आपकी किस्मतों को सलामत रखे। जिसने जितना ऊंचा बोला, अल्लाह ताला उर्से जमाल शाह के सदके अल्लाह ताला उसके नसीब उतने ऊंचे कर दे। कहाँ डालेगी? इसलिए कि आपको पता है कि माँ औलाद से नाराज हो सकती है, औलाद को परेशान हाल। आप चाहे वालिदैन से कितनी भी नाफरमानी कर ले, लेकिन वालिदैन के दिल में हमेशा औलाद के लिए फिक्र रहती है, औलाद के लिए मोहब्बत रहती है। ठीक है बेटा, रख। ठीक है, तो कहाँ डालेगी? जरा ऊंचा बोले। वो जन्नत में डालेगी नहीं। पहले एक शेर वालिदैन के हवाले से सुन ले, वालिदा की दुआ कर ले। वो कहते, सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास, मेरी यही दुआ है जन्नत में है खुदा,
मेरी भी माँ हो फातिमा जहरा के आसपास। आमीन कहते। मेरी भी, जो अपनी वालिदा से जितनी मोहब्बत करते उतनी बुलंद आवाज से बोले। वो कहते सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास, मेरी यही दुआ के जन्नत में ए खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा जहरा के आसपास। तो मैं कह रहा था कि हमारी माँ हमें चाहे नाराज हो सकती है लेकिन जहन्नम में नहीं डालेगी। तो मैं कहता हूं कि जब दुनिया की माँ हमसे इतनी मोहब्बत करती है कि वो हर चीज बर्दाश्त करेगी, बच्चे को परेशान हाल देखना बर्दाश्त नहीं करेगी, वो जो खाना काबा का रब है ना, खाना काबा का रब, वो हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो रब हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। बस तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे। वो कहते हैं कि हमारे कदम कदम पे मेहरबान है खुदा, वह तो इज्ज मंतशा वह तो जिल्ल मंतशा। समंदर जिसको देना हो उसको कभी कतरा नहीं देता। खुदा अपने चहीते को कभी दुनिया नहीं देता। और कभी कभी मुझे यूं अजाब बुलाती है। अजाब बुला क्यों अजाब बुलाती है? बंदा सोचता है कि मैं नमाज के लिए जाऊं, इंतजार करता है, अजान और इकामत के दरमियान में मिनट बजती है 12, और धीरे धीरे वो 12 मिनट का वक्त निकल जाता है, जमात खड़ी हो जाती है, बंदा इंतजार में रह जाता है। लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि मैं नमाज के लिए जाऊं, कभी कभी नफ्स जाने ही नहीं देता, कभी कभी लेट हो जाते हैं। लेकिन मतलब वो जो एक आरज़ू होती है ना नमाज पढ़ने जाने की, वो भी एक रब की तरफ से तौफीक है माशाअल्लाह, वो भी अल्लाह की तआला की तरफ से एक तौफीक है। वो कहते हैं कि कभी कभी मुझे यूं अजाब बुलाती है माशाअल्लाह, कभी कभी मुझे यूं, तवज्जो, कभी कभी मुझे यूं अजाब बुलाती है जैसे बिगड़े हुए बच्चे को मां बुलाती है। आपकी ये जो सुभान अल्लाह बोलने की जो सदा है ना, ये मुझे बताती है कि मुझे क्या सुनाना है, क्योंकि मैं आपके दयार अक़दस में पहली मर्तबा आया हूँ। मुझे तजर्बा नहीं है कि आप किस तरह का आपका मिजाज है। मुझे अपना पता है, इतना पता है कि जितने रसूल पाक मेरे उतने आपके भी है। शफात अगर मुझे चाहिए तो आपको भी चाहिए। मदीने पाक अगर मुझे जाना है तो, बगदाद शरीफ अगर मुझे जाना है तो जितनी मेहनत मैं करूंगा उतनी ऊपर से मैं गुजराती हूं। वैसे ही लोग 4 गुजराती से परेशान हैं, 5वां आपके लिए मैं हूं, समझ गए? अक्लमंद को इशारा काफी है। लेकिन मैं हुजूर के नाम पे आपसे बुलवाऊंगा, और आप इसलिए ना बोले कि मैं आपको बोलने के लिए कहूँ, बल्कि इसलिए बोले कि मेरे इमाम ने हमें सबक दिया कि कोई देखे ये ना देखे, गुंबद खजरा से रसूल पाक हमें देख रहे। ये शेर जो है ना, ये शेर नहीं, अकीदा हमारा। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे, काने लाले करामत पे। माशाल्लाह आगे बहुत सारे बुजुर्गान दीन बैठे, सफ़ेद दाढ़ी वाले शेर भी मौजूद है। मैं कहूँगा कि भाई इनकी हाजिरी काफ़ी, उलमा इकराम की हाजिरी काफ़ी है, और ये सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों की भी हाजिरी काफ़ी है। जरा अपने आप को जवान जितने लोग समझते हो जरा हाथ बुलंद करें। मैं अपने आप को जवान समझता हूँ माशाल्लाह, वैसे तो है दिलदार लोग, अल्लाह ताला सलामत रखे। सफ़ेद दाढ़ी वालों ने भी हाथ उठाया, मैंने जवानों का कहा लेकिन सफ़ेद दाढ़ी वालों ने भी हाथ उठाया। तो पहले ही हदीस पाक सफ़ेद दाढ़ी वालों के लिए सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन का ईमान मोमिन को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। अब जो नौजवान ने हाथ उठाए ना, बस सफ़ेद दाढ़ी वाले, इनकी हाजिरी काफ़ी, उलमा इकराम की हाजिरी काफ़ी। लेकिन जो अपने आप को जवान समझता है वो जवाब देगा, ठीक है? जिन नौजवानों ने हाथ उठाया था उनके हवाले शेर कि जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी, जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी, मैं सोचता हूँ ये शोला बजानी कैसी, जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी, मैं सोचता हूँ ये शोला बजानी कैसी। मेरे हुसैन मुझे अर्ज़े करबला की कसम, जो तेरे काम ना आए वो जवानी कैसी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मतलब ये कि मुझे इमाम पाक की बारगाह में हाजिर ज्यादा पेश करनी है। इमाम पाक के नाम पे अब ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि अगला महीना कौन सा आना है, ये जिल हज है। अगला महीना कौन सा है? आप बोलेंगे अगला महीना, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। वो कहते हैं कि वलियों की जिंदगी है पसीना हुसैन का, जुल्मों सितम की मौत है जीना हुसैन का। वलियों की जिंदगी है पसीना, जुल्मों सितम की मौत है जीना, कि वलियों की जिंदगी है पसीना हुसैन का, जुल्मों सितम की मौत है जीना हुसैन का। कह दो यजीदियों से कि वो अपने दिन गिने, नजदीक आ रहा है महीना हुसैन का। कह दो यजीदियों से कि वो अपने दिन गिने, नजदीक आ रहा है महीना हुसैन का। अब आइए बिला ताखीर आपकी समातों की दहलीज के ऊपर
मुल्क हिंदुस्तान की मशहूर मारो सना खान मुस्तफ़ा बुलबुल बाग मदीना मद्दाखिलुल अनाम, मेरी मुराद जनाब मोइनुद्दीन जामी साहब से मुल्तमिस हूँ, आएंगे हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करेंगे। इस शेर के साथ मैं दावत दूंगा कि हर दर्द की हर गम की दवा मांगी है, सरकार के कदमों की हवा मांगी है, कि हर दर्द की हर गम की दवा मांगी है, सरकार के कदमों की हवा मांगी है, जीने की तमन्ना गए मुझे इसलिए आका, मरने की मदीने में दुआ मांगी है। इमाम ने कहा जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा के वसीला रसूल का, ए दुश्मने रसूल मुट्ठी में तू भी देख ले, कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का, पूछा किसी ने चांद से इतना हंसी है क्यों, बोला कि मैंने चूमा गया तलवार रसूल का, वल्लाह का जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह का जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। वो एक शायर ने कहा मुस्तफ़ा जिधर जिधर भी गए रास्ते निखर निखर गए, रास्ते खुद बता रहे हैं कि मुस्तफ़ा इधर इधर गए। जिक्र सरकार की एक बज़्म सजा ली जाए, जिक्र सरकार की एक बज़्म सजा ली जाए, आइए दौलते दारैन कमा ली जाए, मुश्को अंबर की तरह महकेगा सादा पानी, बूंद अगर उनके पसीने की मिला ली जाए। करबला का सबक है भुलाना, सर कटाना मगर सर झुकाना, कि करबला का सबक है भुलाना नहीं, सर कटाना मगर सर झुकाना नहीं। तीर खा के मक्तल में अस्कर ने ये बतला दिया कि मौत से सैयदों को डराना नहीं। तीर खा के मक्तल में अस्कर ने ये बतला दिया कि मौत से सैयदों को डराना नहीं। वो कहते हैं कि हमारे सर को तो ताज और दस्तार चाहिए, खामोशियों को कुव्वत इजहार चाहिए, खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियां, 6 माह के असगर को भी तलवार चाहिए। वो कहते भर्ची कहीं भाला कहीं तलवार है असगर, सच पूछिए तो दुश्मन के लिए खौफ की दीवार है असगर। क्या होगे जवानी में शब्बीर के पूछैन, अरे बचपन ही में जब है दरे करार असगर, के तीर खा के मक्तल पे यूं मुस्कुरा दूंगा, दीन मोहम्मदी तेरी शान में बढ़ा दूंगा, और मला को आने दो सामने मेरे बाबा, तीर चलाने के सारे फन में बुला दूंगा, कि हम वो तीर चलाने के सारे फन में बुला दूंगा, कि हमारे सजदे को नूर देकर करम ये शब्बीर कर गए हैं, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं, जमीने करबो बला से चलकर अभी जो नेजों पे सर गए हैं, यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के घर गए हैं। वो कहते हमारे सजदे को नूर देकर करम ये शब्बीर कर गए हैं, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं, जमीन करबो बला से चलकर अभी जो नेजों पे सर गए हैं, यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के घर गए हैं। अरे चली तबस्सुम की ज़र्ब जिस्म, चली तबस्सुम की ज़र्ब जिस्म, ये अपने बाबा से बोले असगर, ये सारे अब्बास से क्या लड़ेंगे, ये मेरे हंसने से मर गए हैं। ये सारे अब्बास से क्या लड़ेंगे, ये मेरे हंसने से मर गए हैं। अली के लाल ने हलचल मचा के रखी है, जमीने करबो बला हिला के रखी है। वो कहते हैं कि अली के लाल ने हलचल मचा के रखी है, जमीने करबो बला हिला के रखी है। हुसैन के एक दूध पीते सिपाही ने यजीदी फौज की धजिया उड़ा के रखी है। हुसैन के एक दूध पीते सिपाही ने यजीदी फौज की धजिया उड़ा के रखी है। मैं जहां लेकिन सैयदा कायनात का जिक्र ऐसा है कि उसकी दुआएं कबूल होती है जिससे राजी बतूल होती है, और मेरी दुआओं को वो दर्जा मिले, मैं जो मांगू मुझे सदकाए बतूल मिले। वो कहते हैं कि ये तेरी अपनी ही मर्जी थी कि चक्की को चुना तूने, वरना कौनैन की हर शे तेरे दरबार में आवे। ये तेरी अपनी ही मर्जी थी कि चक्की को चुना तूने, वरना कौनैन की हर शे तेरे दरबार में आवे। ऐसे आते गए फरिश्ते तेरे कच्चे से मकाम में, जैसे शाह का नायाब किसी दरबार में आवे। ऐसे आते गए फरिश्ते तेरे कच्चे से मकाम में, जैसे शाह का नायाब किसी दरबार में आवे। और वाह क्या मर्तबा ए साहिबे मेराज मुबीनी, आते जाते तुझे मिलने तेरी सरकार में आवे।
वाह क्या मर्तबा ए साहिबे मेराज मुबीनी, आते जाते तुझे मिलने तेरी सरकार में आवे। वो कहते हैं कि ये तेरी अपनी ही मर्जी थी कि चक्की को चुना तूने, वरना कौनैन की अर्शे तेरे दरबार में आवे। ऐसे आते हैं फरिश्ते तेरे कच्चे से मकाम में, जिससे शाह का नाजाब किसी दरबार में आवे। वाह क्या मर्तबा ए साहिबे मेराज मुबीनी, आते जाते तुझे मिलने तेरी सरकार में आवे। कैसे कौसर न कहूं मैं तुम्हें फातिमा ज़हरा, जबकि हसनैन के जोड़े तेरे दरबार में आवे। कैसे कौसर न कहूं मैं तुम्हें फातिमा ज़हरा, जबकि हसनैन के जोड़े तेरे दरबार में आवे। इसलिए जुदा के फातिमा, रहमते खुदा के फातिमा, मैं उनकी पाकी के बारे में क्या बताऊं तुम्हें। अरे सैयदों की माँ के फातिमा, ऐ फातिमा ज़हरा तू अगर माओ में ना होती, जन्नत कभी किसी माँ के पाँव में ना होती। ये रात है सिदरा के मकीनों का तसद्दुक, अनवार की बारिश कोई बरसाने लगा है। ये रात है सिदरा के मकीनों का तसद्दुक, अनवार की बारिश कोई बरसाने लगा है। कि ये रात है सिदरा के मकीनों का तसद्दुक, अनवार की बारिश कोई बरसाने लगा है। जिस घर की तरफ सर को झुका ना है इबादत, आ देख उसी घर में अली आने लगा है। कि अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता, वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता, वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। अरे बुग़्ज़ हैदर की नजासत है नजासत ऐसी, आबे ज़मज़म भी उसे पाक नहीं कर सकता। बुग़्ज़ हैदर की नजासत है नजासत ऐसी, आबे ज़मज़म भी उसे पाक नहीं कर सकता। पीर नसीर साहब का कलाम है और फ़कीर की तज़मीन है, वो है कि अपने तो फिर अपने हैं, गैरों ने भी माना है। बेमिसल नबी उनको हर एक ने जाना है। अब लब पे रवा हरदम जिसकी अजमत का तराना है, महमूद की मसनद पर जिसे रब ने बिठाना है, जिसकी इज्जत को हर लम्हा मेरे रब ने बढ़ाना है। नबियों ने से अपना सरदार भी माना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब जगाना है, जब जाएंगे सब तन्हा दिन ऐसा भी आना है। कोई यार नहीं है यहाँ हर एक बेगाना है। अरे किसने कयामत में हम सबको बचाना है, अरे कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कौन है वो? ज़हरा के वो बाबा गए, हसनैन के नाना गए। वो कहते हैं कि खुला गए दफ्तर इसिया गजब पे हक ताला है। खुदा और उम्मती के दरमियान फकत एक हसनैन का नाना है। हमारे नामाए आमाल का हर गोशा काला काला है, मगर इतना भरोसा है कि शफाअत के लिए काली कमली वाला है। इसी बात को पीर नसीर साहब ने अपनी तज़मीन में और मेरे इमाम ने अपने कलाम में कहा था कि रब्बे सल्लिम की सदाएं गुनगुनाते जाएंगे, रब्बे हबली उम्मती के रट लगाते जाएंगे। हम गुनेगारों को अपने रब से बख्शवाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। चैन दुनिया में मिले, राहत उक़बा मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले, गम का सलीका मिल जाए। कासाए दिल लिए हाजिर हूँ दरे दौलत पर। माशाअल्लाह, तवज्जो रखिए। वो कहते चैन दुनिया में मिले, राहत उक़बा मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले, गम का सलीका मिल जाए। कि चैन दुनिया में मिले, राहत उक़बा मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले, गम का सलीका मिल जाए। काश आए दिल लिए हाजिर हूँ दरे दौलत पर, या रसूल अल्लाह आपकी औलाद का सदका मिल जाए। काश आए दिल लिए हाजिर हूँ दरे दौलत पर, या रसूल अल्लाह आपकी औलाद का सदका मिल जाए। एक कलाम पढ़ता हूँ हमारे नौशाद कादरी साहब के हुक्म के ऊपर, मैं अपनी हाजिरी मुकम्मल करने लगा। वो कहते हैं कि नदीब का तवज्जो रखिए। वो कहते हैं बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। हम महफिल में आए हम भी चले जाएंगे, दुनिया में आए चले जाएंगे। वो कहते हैं बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, सबको दामन में छुपाता है। आप बोले अल्लाह ताला आपके मुकद्दर बुलंद करे। वो कहते बन के रहमत कोई आता के चला जाता है, सबको दामन में छुपाता है। पाँव रुक जाते हैं सिदरा पे किसी के जाके, पाँव रुक जाते हैं सिदरा पे किसी के जाके, कोई आगे बढ़ता है चला जाता है। वो कहते बन के रहमत कोई आता के चला जाता है, सबको दामन में छुपाता के चला जाता है। पाँव रुक जाते हैं सिदरा पे किसी के जाके, कोई आगे बढ़ता
के चला जाता है, याद तैयबा की दिलाता के चला जाता है, गम मेरी बज़्म में आता के चला जाता है। उनकी आंखों से हर एक अश्क टपकने वाला नारे दोज़ख से बचाता के चला जाता है। उनके एक इशारे से डूबा हुआ सूरज असल मौला को पढ़ाता के चला जाता है। और देख के कुफार कहते थे अली मौला को आता है, सर को उड़ाता है। अगर तवज्जो इंशाल्लाह रही तो मैं इंशाल्लाह अपनी हाजिरी मुकम्मल करूंगा। वो कहते बन के रहमत को याद आके चला जाता है, सबके दामन में छुपाता के चला जाता है, पांव रुक जाते हैं सिरात किसी के जाके, कोई आगे बढ़ता के चला जाता है, याद तैयबा के दिलाता के चला जाता है, गम मेरी बज़्म में आता के चला जाता है। उनकी आंखों से हर एक अश्क टपकने वाला नारे दोज़ख से बचाता के चला जाता है। उनके एक इशारे से डूबा हुआ सूरज असल मौला को पढ़ाता के चला जाता है। देख कर कुफार कहते थे अली मौला को आता के, सर को उड़ाता के चला जाता है, वादा करबल में निभाता के चला जाता है, नेज़े पे कुरान सुनाता के चला जाता है। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, लोग लुटाते के दीन वो बचाता के चला जाता है। दुआएं सैयदा करती है तो चला आता है, जिसको अब्बास अलमबरदार कहा जाता है। पानी को प्यास दी अब्बास के लब मुबारक की, पानी को उठाता है, गिराता है, चला जाता है। अरे नाद अली पढ़ के जहां को हिला दिया, एक शेर ने फुराद से सबको भगा दिया। चुल्लू में लेके पानी पानी पे मार के अब्बास ने फुराद को भी पानी पिला दिया। चुल्लू मिले के पानी पानी पे मार के अब्बास ने फुरात को भी पानी पिला दिया। एक शायर ने जब मौला अब्बास की बात में शेर लिखा, मुझे बड़ा पसंद आया कि मेरी इस कौम पे अनमोल नगीना रख दो, मौला अब्बास के जुल्फों का पसीना रख दो। साया है हजरत अब्बास रहेगा उस पर, नाम अगर अपनी बेटी का तुम सकीना रख दो। साया है हजरत अब्बास रहेगा उस पर, नाम अगर अपनी बेटी का तुम सकीना रख दो। जो मकसद शाह कभी पूरा होने नहीं देगा, वो कहते जो अपनी प्यास से लहरों को पाल सकता है, शराबे दश्त जो समंदर में डाल सकता है। कहा हुसैन ने कल मैं अलम उसे दूंगा, बगैर बाजू जो परचम संभाल सकता है। कहा हुसैन ने कल मैं अलम उसे दूंगा, बगैर बाजू जो परचम संभाल सकता है। वो कहते सब्र से, अज़्म से, एहसास से डर लगता है, जा बजा बिगड़ी हुई प्यास से डर लगता है। शाम से इसलिए करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। वो कहते भर्ची कहीं वालों कहते हैं कि फर्शी फर्शी नूरी खा के मस्त कलंदर खाते हैं, सदका अली के बेटों का सरदार सिकंदर खाते हैं। ऐसा शर्फ बख्शा है गाजी को असनैन की माँ ने, हाथ वाले सदियों से बेहाथ कलंदर खाते हैं। वो कहते हैं कि वादा करबल में निभाता के चला जाता है, नेज़े पे कुरान सुनाता के चला जाता है। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, लोग लुटाते के दीन वो बचाता के चला जाता है। दुआएं सैयदा करती है तो चला आता है, जिसको अब्बास अलमबरदार कहा जाता है। पानी को प्यास थी अब्बास के लब मुबारक की, पानी को उठाता है, गिराता है, चला जाता है। वो मेरे ख्वाब में आता है चला जाता है, मुझको बगदाद दिखाता है चला जाता है। कि वो मेरे ख्वाब में आता है चला जाता है, मुझको बगदाद दिखाता है चला जाता है। जब भी डूबती है कश्ती तो कहता हूँ या गौस अल मदद, हाथ आता है बचाता है चला जाता है। अरे हुक्म ख्वाजा हो तो खादिम भी अन्ना सागर को एक कासे में बुलाता है। तवज्जो रखे, तो वो कहते हैं वो मेरे ख्वाब में आता के चला जाता है, मुझको बगदाद दिखाता के चला जाता है। जब भी डूबती है कश्ती तो कहता हूँ या गौस अल मदद, हाथ आता है बचाता है चला जाता है। हुक्म ख्वाजा हो तो खादिम भी अन्ना सागर को एक कासे में बुलाता है चला जाता है। अब भी अजमेर में अब्दुल्ला बजाबानी है, राह भटकों को दिखाता है। अब भी अजमेर में अब्दुल्ला बजाबानी है, राह भटकों को दिखाता है। अगले में जिस वली का जिक्र करने लगा हूं, ठीक है, वो वली है जिन्होंने खुद अपनी नमाज जनाजा पढ़ाई है। मैं उनका वो कहते हैं कि वादा करबल में निभाता के चला जाता है, नेज़े पे कुरान सुनाता के चला जाता है। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, लोग लुटाते के दीन वो बचाता के चला जाता है। दुआएं सैयदा करती है तो चला आता है, जिसको अब्बास अलमबरदार कहा जाता है। पानी को प्यास थी अब्बास के लब मुबारक की, पानी को उठाता है गिराता के चला जाता है। वो कहते हैं वो मेरे ख्वाब में आता है चला जाता है, मुझको बगदाद दिखाता के चला जाता है। जब भी डूबती है कश्ती तो कहता हूँ या गौस अल मदद, हाथ आता के बचाता के चला जाता है। हुक्म ख्वाजा हो तो खादिम भी अन्ना सागर को एक कासे में बुलाता के चला जाता है। अब भी अजमेर में अब्दुल्ला बजाबानी है, राह भटकों को दिखाता के चला जाता है। अरे सजदा मस्जिद को कराता के चला जाता है, सजदा मस्जिद को कराता के चला जाता है। आग आंखों से लगाता के चला जाता है कि सजदा मस्जिद को कराता के चला जाता है।
साबिर वो वली है जो मेरा साबिर वो वली है जो जनाजा अपना खुद आता है, पढ़ाता है। जब भी मुश्किल आती है तो फिर अशरफ का करम मुझको मुश्किल से छुड़ाता है। मंबाए इश्क मोहब्बत है बरेली का रजा, मंबाए इश्क मोहब्बत है बरेली का रजा, क्योंकि हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है कि उस पर मेरे मुस्तफ़ा की अता है। जो अहमद रजा आला हजरत बना वो तकवे में फतवे में सबसे जुदा है। रजा मेरे आका का एक मौजज़ा है, करे कोई आका की तौसीफ ऐसे, रजा ने बजा की हो तारीफ जैसे, बहुत से उलूमों का मालिक रजा है, वो यूं ही नहीं आला हजरत बना है। अरे मुनकिरो उनका मेयार देखो, फ़कत इल्म क्या उनका किरदार देखो, वो खुशबू से सैयद को पहचानता है, वो अजमत भी सादात की जानता है। दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाया, उसी ने हमारा अकीदा बचाया। फिर कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फिर कहा सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, क्योंकि मुस्तफ़ा के आशिक की सिसकियाँ महकती है, आंसुओं की खुशबू से तितलियाँ महकती है, दूरियाँ महकती है, कुर्बतें महकती है, याद अगर वो फरमाए तो फिर हिचकियाँ महकती है। हाथ में मुनाफिक के खुशबू भी ना महके, लेकिन पाँव में मुजाहिद की बेड़ियाँ महकती है, चूस कर लाती है जो गुलों के अंदर से, दुरूद पढ़ पढ़ कर वो मक्खियाँ महकती है, दुरूद पढ़ पढ़ कर जो बावजू बनाती है, उस दुल्हन के हाथ की रोटियाँ महकती है। और जो भी मुस्तफ़ा की बेटी की कनीज़ें होती है, जो भी सैयदाए कायनात की कनीज़ें होती है, जो भी हुसैन पाक की अम्मी की कनीज़ें होती है, आज भी वो मिल्लत की बेटियाँ महकती है। तुमने उस बेटी, तुमको वो बेटी याद है या नहीं याद? वो एक बेटी जिसने नारा लगा था अल्लाह अकबर का, नाम जिसका मुस्कान था, अकेली एक शनी ने कई गीदड़ों को भगाया था। उस वक्त में ओमान की सरजमीन पे था और मैंने उस बेटी के हवाले से ओमान में प्रोटेस्ट, ओमान में उसके खिलाफ इनकलाब निकला था। वो एक बेटी ने कई गीदड़ों को भगाया था। वो बेटी याद है ना? वो बेटी याद। वो शायर लिखता है कि जंग में लड़ता हुआ एक गुलाब देखा है, आंखों ने लहू लुहान ख्वाब देखा है, कहेंगे लोग सदियों तक हमने नकाब में भी इनकलाब देखा है। कि जो मुस्तफ़ा की बेटी की कनीज़ें होती है, आज भी वो मिल्लत की बेटियां महकती है और फाखराना लहजे में बोले ये आला हजरत हो अगर सवार सैयद तो फिर डोलियां महकती हैं। कि आप जानते हैं कि हजरत भिलवाड़ा शहर के अंदर रहते हैं और भिलवाड़ा शहर का आपने नक्शा देखा होगा और जिस तरीके से आपने वहाँ निज़ाम कानून जिस तरीके से आपने बनाया हुआ है, देखिए माशाल्लाह भिलवाड़ा का पूरा नक्शा चेंज हो चुका है। मैं कहता हूँ अगर काजी शहर हो ना, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं लेकिन अपने दिल की बात कहता हूँ, अगर काजी शहर हो तो मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब जैसा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कि सबसे पहली बात तो ये कि उलमा को लेके चलते, सबसे प्यारी बात। और यकीन माने सारे वहाँ के उलमा इकराम हज़रत के लब्बैक पर और हज़रत इनकी लब्बैक पर हाजिर रहते। एक वहाँ इत्तफ़ाक़, आज अहले सुन्नत वल जमात को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत है। ना हमारे पास माल कम है, ना दौलत कम है, ना आप जल से कम है। अगर कम किसी चीज़ है तो वह इत्तफ़ाक़। और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन माने न सिर्फ उलमा इकराम के, बल्कि आप ये देखिए कि जितने भी हम इस फील्ड के लोग हैं, जितने भी इस फील्ड के लोग हैं, जो सनाखान मुस्तफ़ा है, जो नकीब है, जो इस महफिलों में घूमने वाले, वो भी हज़रत से इतनी मोहब्बत करते हैं। इसलिए कि जब हज़रत से आप बात करोगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि ये बड़े हैं आप छोटे, तो वो एक मोहब्बत मिलती है, ये पैगाम मिलता है। तो अलगरज कहने का मकसद ये है कि अगर कोई काजी हो तो मुफ्ती अशरफ साहब जैसा हो, वो ख़तीब जिन्होंने अपनी खिताबत के इसके ज़रिए मुल्क हिंदुस्तान में नामों से रिसालत का काम किया है और इस तरीके से काम किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनको देखकर फ़ख्र महसूस करेंगे हम। आइए बिला ताकीर में इनके हवाले माइक्रो, उससे कबल ये अल्लामा इकबाल के जब शेर पढ़ते हैं ना दिल बाग बाग हो जाता है। वो अल्लामा इकबाल जिसके लिए खादिम हुसैन साहब ने कहा था कि अल्लामा इकबाल की अल्लाह ने उस वक्त मग़फ़िरत कर दी होगी जब इकबाल ने ये शेर लिखा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है। ये जहाँ अब इनकी अब तकरीर के अंदर आपको फ़िक्र रज़ा भी मिलेगा और इकबाल का पैगाम भी मिलेगा। उस इकबाल का एक शेर है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला। बस 3 मिनट में मेरी हाजिरी मुकम्मल करनी है। आप पूरी जिंदा दिली के साथ, जितनी जिंदा दिली के साथ सुनना है तो उतनी आवाज़ निकाले। है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला, फरमान न बदला। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए ना, ये हाथ जिंदगी में किसी के मोहताज ना हो तो परवरदिगार तेरे हो, ये तेरे महबूब के हो, इसके अलावा किसी के मोहताज ना कर। जो हाथ उठाकर बोले है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला, फरमान न बदला,
फरमान न बदला, फरमान न बदला, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला, कुरान न बदला है कौल मोहम्मद कौल खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा के, शाही को बदलते देखा के, इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा। सर लाख उठाएगा जालिम, होगी न फतह हरगिज हासिल, हक वाले रहेंगे हक पे सदा, ईमान न बदला जाएगा। सब दुनिया होगी फौत एक दिन, आएगी मौत को मौत एक दिन, कानून अदल है कुदरत का हर आन न बदला जाएगा। सोहेल ये कह दो गैरों से, जब तक ये मुसलमान जिंदा है इस्लाम की ज़ेबो ज़ीनत का सामान न बदला जाएगा। अरे सरकार दो आलम का फरमान न बदला जाएगा, फरहान की चौथी का ऐलान न बदला जाएगा। अरे दिल्ली का मिनिस्टर हर बार बदलता गए मगर सुन लो, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला। नकाब रुख से हटा दीजिए गरीब नवाज, जमाल अपना दिखा दीजिए गरीब नवाज। गिरा हुआ गुरंज मुसीबत की गहरी खाई में, पकड़ के हाथ उठा दीजिए गरीब नवाज। गिरा हुआ गुरंज मुसीबत की गहरी खाई में, पकड़ के हाथ उठा दीजिए गरीब नवाज। करम सोहेल नामो मर्तबा औकात मिलती है कि जब चिश्तिया सिलसिले से हमारी जात मिलती है, उसी कासे में चल के आ गया अना सागर कि जिस कासे से पूरे हिंद को खैरात मिलती है। कि बसत खुलूस बसत एहतराम बेटे हैं, फकीर शाह कलंदर इमाम बेटे हैं, यहाँ भी डालो नजरे करम या गरीब नवाज, अदब के साथ तुम्हारे गुलाम बैठे हैं। अब ये बिला ताखिर हजरत को जिस नारे से पूरा मुल्क हिंदुस्तान जानता है, उसी नारे से हजरत का इस्तकबाल करेंगे। बुजुर्गों की उलमा की हाजिरी काफ़ी। वो जवान मैंने कहा था ना, जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी। मैं सोचता हूँ ये शोला बजानी कैसी। मेरे हुसैन मुझे अर्ज़े करबला की कसम, जो तेरे काम ना आए वो जवानी कैसी। वो जवान, बस बुजुर्गों की हाजिरी काफ़ी है। बाकी जवान पूरी जिंदा दिली के साथ ये बताए कि हम अपने दिल के सारे अरमान दे सकते हैं, अपने गुस्से को अपनी पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के गुस्ताखे रसूल को ये खबर कर दो, हम मोहम्मद अरबी के लिए जान भी दे सकते हैं। जिस नारे से अल्लाह, जिस नारे से मुफ्ती साहब को दुनिया जानती है, उसी नारे से दोनों हाथों को फजा में बुलंद करते हुए मुफ्ती साहब के वाले माइक करेंगे बुलंद आवाज से, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।